अब कोई भी पत्नी अपने पति की इनकम से, सैलरी से, जो आमदनी है उससे मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, वो कमा सकती है, अपना भरण पोषण कर सकती है, उसको काम करने का एक्सपीरियंस है, फिर भी अगर वो जानबूझ करके पति से अलग होने के बाद वो घर में आकर के बैठ जाती है सिर्फ ये करने के लिए कि वो अपने पति से अच्छा खासा मेंटेनेंस ले पाए, पति को परेशान कर सके, वो कोई भी काम नहीं करती है। तो इस आधार पर अगर पत्नी रुकती है, अपने घर में काम कोई नहीं करती है, तो ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, अभी हाल ही का ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें पत्नी जानबूझ के, जबकि उसको काम करने का एक्सपीरियंस था, वो काम भी कर चुकी थी और अच्छा खासा पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन पति से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए, पति को परेशान करने के लिए वो अपना काम छोड़ के अपने घर में बैठ जाती है। तो ऐसा ही एक जजमेंट है जिसका आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तारपूर्वक इसकी जानकारी देंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं, जो ये मामला है एमपी का। यहाँ होता ये है कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर केस किया जाता है। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि पति और पत्नी के बीच में जब भी कुछ बात होती है, थोड़ा सा विवाद होता है, तो पत्नी तुरंत जा करके पति व पति घर वालों के ऊपर 498A हो गया, डीवी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ऐसे ही केस किया करती है। ठीक इसमें भी यही हुआ कि पत्नी के द्वारा 498A का केस किया जाता है, साथ में मेंटेनेंस का भी केस किया जाता है। तो 498A का केस इसलिए किया जाता है कि वो उन लोगों को परेशान कर सके, और मेंटेनेंस का केस इसलिए किया जाता है जिससे कि वो अपना मेंटेनेंस भी ले सके। आपको बता दें कि पहले जो महिलाएं मेंटेनेंस का केस करती थी, जो पुराना कानून सीआरपीसी था, उसमें जो धारा थी 125, उसके तहत पत्नियां मेंटेनेंस की डिमांड किया करती थी। लेकिन जो अब नया कानून है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो धारा है 144, अब पत्नियां वो 144 के तहत मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो जब पत्नी के द्वारा 498 व मेंटेनेंस का केस किया जाता है, तो फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जाता है। पत्नी जब मेंटेनेंस का केस करती है तो पत्नी के साथ एक माइनर बेटी भी होती है, यानी छोटी सी बच्ची भी होती है, उसके लिए भी मेंटेनेंस का एप्लीकेशन देती है। तो जब फैमिली कोर्ट के द्वारा अलाउ किया जाता है तो उसमें ये बोला जाता है कि पति को अपनी पत्नी के लिए मेंटेनेंस देना होगा 25,000 रुपए, और जो माइनर बेटी है उसको मेंटेनेंस देना होगा 15,000 रुपए, यानी कि पति के ऊपर टोटल 40,000 रुपए का मेंटेनेंस लगाया जाता है प्रति माह के लिए। यानी कि हर महीने पति को अपने बच्चे के लिए और अपनी बीवी को 40,000 रुपए देना होगा। पति क्या करता है, फिर वो जाता है हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट पहुंचता है, वहां पर अपनी बात रखता है, वो ये बोलता है कि मेरी पत्नी वेल एजुकेटेड है, अच्छा खासा पढ़ी लिखी है, दूसरी बात वो एक मॉडल है, एक्ट्रेस है, उसने कुछ सीरियल में काम भी किया हुआ है, और अभी भी वो डांस की क्लासेस कर रही है, और उसके पास आर्ट की डिग्री भी है। तो इस आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो कमा रही है और कमा भी सकती है और खुद का भरण पोषण कर सकती है। वो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन डाला है, और अपने लिए बताया कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई हैं, जिनका कि भरण पोषण मुझे ही करना रहता है। और जिस तरह से मेंटेनेंस लगाया गया है, अगर हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देते हैं, अपने बच्चे को मेंटेनेंस देते हैं, तो हमें मेंटेनेंस देने के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो जब सारी बातें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखी, सारे फैक्ट देखे, तो उन्होंने ये चीज बोली
पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, तो अगर इसे आधार बना करके हम अगर मेंटेनेंस खत्म करना चाहे तो नहीं खत्म कर सकते हैं। केवल पत्नी के पढ़े लिखे होने की वजह से पत्नी का ये अधिकार खत्म नहीं हो जाता है कि वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। लेकिन पति ने जो ये बताया कि वो काम करने का एक्सपीरियंस रखती है, उसने कुछ टीवी सीरियल के शो में काम भी किया हुआ है, इसके अलावा वो डांस की क्लासेस भी करती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा कि इस विषय में पति ने कोई भी साक्ष्य नहीं दिया है जिससे ये साबित हो सके कि पत्नी अच्छा खासा कमाती है या काम करने का एक्सपीरियंस रखती है या फिर कोई डांस क्लासेस है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जब क्रॉस हो रहा था तब पत्नी ने क्रॉस के समय ये बात बोली थी कि उसने कुछ टीवी सीरियल में काम किया है। इससे ये साबित हो जाता है कि पत्नी को काम करने का एक्सपीरियंस है। तो इसे ध्यान में रखते हुए पति के द्वारा जो एप्लीकेशन दी जाती है उसे अलाउ कर दिया जाता है। पत्नी का मेंटेनेंस पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस को कम किया जाता है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह कुछ होता है और आपका अगर मेंटेनेंस कम होने का आधार आपके पास है, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, वो कमा सकती है, खुद का भरण पोषण कर सकती है, तो आप भी इस तरह से मेंटेनेंस को खत्म भी करा सकते हैं। ठीक इस केस में भी पत्नी का मेंटेनेंस खत्म हो सकता था अगर पति इस चीज को साबित कर देता कि उसकी पत्नी काम करती है, डांस क्लासेस करती है, उसको काम करने का एक्सपीरियंस है। लेकिन पति ने ऐसा कोई भी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि इस चीज को साबित किया जा सके। अगर साबित कर देता तो शायद मेंटेनेंस को खत्म किया जा सकता था, लेकिन इस चीज को क्रॉस में पत्नी ने खुद बोला था कि वो टीवी सीरियल में काम कर चुकी है, इस आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस कम किया गया। अगर आपके पास आधार है, आपके पास साक्ष्य है जो कि आप इस चीज को साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी कमा सकती है, कमा रही है और उसको काम करने का एक्सपीरियंस है, वेल एजुकेटेड है, तो आप भी सबूत के आधार पर सबूत को कोर्ट में प्रस्तुत करके मेंटेनेंस को खत्म करा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पति की बात को नहीं सुना जाता है, तो आप मेंटेनेंस को इस तरह से खत्म करा सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि पति की बात नहीं सुनी जाती है, तो पति की बात ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं सुनी जाती है, पति की बात सुनी जाती है, लेकिन पति अपने साक्ष्य को अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाता है या उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं होता है जो कि कोर्ट को ये देख के लगे कि ये साक्ष्य इसके लिए अच्छा आधार है, इसलिए वो मेंटेनेंस कम नहीं किया जाता है या फिर खत्म नहीं किया जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।